जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानु सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 553। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम के कुछ इस प्रकार। दोस्तों, दुनिया का सबसे बढ़िया जेवर आपकी मेहनत होती है। दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका अपना निश्चय होता है। बहुत छोटी सी पर बहुत सच्ची बात है कि आपका स्वभाव ही आपका भविष्य होता है। इसलिए अपनी नेचर, अपने स्वभाव, अपने एटीट्यूड को आप अच्छा बना के रखिएगा, वही आपके भविष्य को तय भी करता है। दोस्तों, आंखों के पर्दे भी नम हो गए, बातों के सिलसिले भी कम हो गए, पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए। आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानु। परमात्मा जब किसी से नाराज होता है तो वो उसका भोजन नहीं बंद करता और ना ही जीव को कोई दुख देता है, ना ही सूर्य को आज्ञा देता है कि इसके आंगन को रोशनी नहीं देना। बल्कि परमात्मा जब किसी से नाराज होता है तो वो उसका वो वक्त छीन लेता है जिस वक्त वह पूजा पाठ कर सके। परमात्मा की पूजा पाठ ना कर सकना उस परमात्मा की नाराजगी की सबसे बड़ी निशानी है। और जो जीव हर रोज भजन पूजन करते हैं वो खुशनसीब हैं कि परमात्मा उस जीव से बहुत खुश है। जीव को पल पल परमात्मा का आशीर्वाद अपने ऊपर समझना चाहिए। दोस्तों, जीवन में सब कुछ अस्थाई है, इसलिए अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका आनंद लीजिए, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहने वाला। यदि कुछ बुरा चल रहा है तो कोई चिंता ना करे, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानु। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं और जिसका शीर्षक है बूढ़ी पारो। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बूढ़ी पारो जिसका नाम है। 2 जवान बेटे मर गए। 10 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची एक सिलाई मशीन। 70 साल की बूढ़ी पारो गांव भर के कपड़े सिलती रहती। बदले में कोई चावल दे देता, कोई गेहूं या बाजरा। सिलाई करते समय उसकी कमजोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती थी। दरवाजे के सामने से जो भी निकलता वो उसे राम राम कहना ना भूलती। दया दिखाने वालों से उसे हमेशा चिढ़ रहती। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर उधम मचाते, लेकिन पारो उनको कभी भी भला बुरा ना कहकर उनको उल्टा खुश करने में लगी रहती थी। प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठे करने निकले तो पारो के घर की हालात देखकर उनका दिल पिघल गया। पूछा, क्यों दादी? तुम हां कह दो तो तुम्हारे बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की कोशिश करूं। पारो घायल सी होकर बोली, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी? क्या तुम यही कहने आए थे मेरे घर पे? नहीं, मैं तो कन्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने आया था, पर तुम्हारी हालात देखकर। तो कन्या पाठशाला बनवाएगा? पारो के झुर्रियों भरे चेहरे पर सुबह की धूप सी खिल गई। हाँ, एक दिन जरूर बनवाऊंगा दादी, बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। पारो घुटनों पर हाथ देकर टेक कर उठी, ताक पर रखी जंग खाई संदूक उठा लाई और काफी देर उलट पुलट करने पर बटुआ निकला। उसमें से 300 रुपये निकालकर प्रधान जी की हथेली पर रख दिए और कहा, बेटे, सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी, उसी के लिए जोड़कर ये पैसे रखे थे, तब ये रुपये मुझे क्यों दे रही हो मां? गंगा नहाने नहीं जाओगी? प्रधान जी ने पूछा। बेटे, तुम पाठशाला बनवाओ, इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या हो सकता है? कहकर पारो फिर कपड़े सिलने में जुट गई और प्रधान जी का सर
अपने आप बूढ़ी मां के चरणों में झुक गया। दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था बूढ़ी पारो, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।